तो मैं कह रहा था कि फ़ोन आया था मेरे दोस्त का थोड़े दिन पहले, कह रहा था कि उदयपुर चलेगा। तो अब हम दोनों पहुंच गए उदयपुर लॉन्ग वीकेंड पे। ठीक है, पता नहीं, हमने कभी लाइफ में अकेले ट्रैवल किया नहीं है और हमको वहाँ पहुँच के पता चलता है कि अबे सारे होटल बुक और हमारे रहने के लिए नहीं है जगह। होटल नहीं मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तो अब था लॉन्ग वीकेंड और हमको बहुत मुश्किल से 2-3 घंटे मेहनत करने के बाद मिला होटल। उसमें कोई कहानी नहीं है, बस मिल गया। फिर हम रेडी वेडी हुए और फिर हमको मिली कि आइटनरी, कि हमको अब आइटनरी के हिसाब से ट्रैवल करना है। उसमें सबसे ऊपर लिखा था जगदीश टेम्पल। तो अब दोनों भाई जगदीश टेम्पल जाएंगे। तो फिर हम पहुंचे जगदीश टेम्पल। हमें वहाँ पता चला कि ये मंदिर 1651 में बना था। 1651, 374 साल पहले, 374, समझ रहे हो आप? ठीक है, फिर मैंने वहाँ देखा कि वहाँ विष्णु भगवान की पूजा हो रही है। ऑब्वियसली जगन्नाथ टेम्पल नाम है तो जगन्नाथ भगवान के रूप में। तो हमने दर्शन वर्शन किए, फिर हम बाहर आए। वहाँ पे नक्काशी की हुई थी अलग अलग भगवानों की, जैसी हमारे पुराने टेम्पल्स पे देखने को मिलती है हमें। और भाई कितनी सुंदर, भाई मतलब इतना सुंदर तो यही हो सकता है, सिर्फ इतना पुरानी चीज़ें इतनी सुंदर हो सकती है। इसके बाद हम पहुंचे सिटी पैलेस में। वहाँ जाके मुझे पता चला कि ये किले को बनने में 400 साल लगे और इसे 22 महाराणाओं ने मिलकर बनवाया। वहाँ हमें पता चलता है महाराणा प्रताप के गौरव के बारे में, हमें वहाँ पता चलता है मेवाड़ के इतिहास के बारे में। और मैंने बचपन से ही सोनी पे महाराणा प्रताप का पूरा सीरियल देखा है, पूरा शुरू से आखिरी तक। तो मेरे लिए तो बहुत ऐसा था कि मतलब मैं जो बचपन से देखा है मैंने, या जो चीज़ें मैं सुनता आ रहा हूँ वो यहाँ रहे हैं और मतलब बड़े हुए, जो उनके पापा ने बनवाया ये महल। तो मेरे लिए तो बहुत अलग ही एक्सपीरियंस था मेरे पूरे, मतलब वो चीज़ें देख के रोंगटे खड़े हो गए। वहाँ पे उनकी तलवार रखी है, जो तलवार वो युद्ध में इस्तेमाल करते थे। एक्चुअली 2 तलवारें हैं उनकी 25-25 किलो की, तो वो दोनों वहाँ रखी है। चेतक के बारे में हमने जितनी भी कहानियाँ सुनी कि वो एक नदी पार करते हुए उसकी डेथ हो गई थी, तो वो उस बारे में पेंटिंग्स वगैरह बनी हुई है। और फिर जब आप वहाँ से बाहर आते हो तो सामने इतना प्यारा व्यू कि मतलब आप सोचो कि आपका एक पैलेस है और आप सुबह उठ रहे हो, आप ऐसे गेट खोल रहे हो और सामने झील, मतलब व्हाट इज। सिटी पैलेस घूम के हम आते हैं बाहर, 4 घंटे लगते हैं सिटी पैलेस घूमने में। पहले बता दूँ डिस्क्लेमर, आप लोग जा रहे हो तो बहुत बड़ा पैलेस है, बहुत बड़ा। मतलब उसको 22 महाराणाओं ने बनाया है और हर महाराणा ने उसमें ऐसे अलग अलग हिस्सा बनवाया है। तो अभी अप्रॉक्सीमेटली मान लो ऐसे 22 एरिया है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को भी नहीं पता। ये तो वहाँ से हम आए बाहर और फिर हमने लिस्ट चेक करी तो जितनी भी चीज़ें थी वो थी दूर, 10-12 किलोमीटर समथिंग। तो मैं तो डीमोटिवेट ही हो गया कि अब मतलब कैसे जा पाएंगे, क्योंकि हमने ऑटो से बात करी तो वो ले रहे हैं अंधा पैसा अपने पास है नहीं, अपन गए दूसरे के पैसे पे। ठीक है, बता रहा हूँ, मेरे दोस्त का फ़ोन आया। ठीक है, तो मैं हो गया बहुत डीमोटिवेट। फिर ऐसे ही घूमते घूमते मेरे को एक बोर्ड दिखा कि स्कूटी भी मिलती है यहाँ पर रेंट पे। तो मैंने ब्रो सॉल्यूशन, फिर क्या हमने स्कूटी ले ली। फिर दोनों लड़के स्कूटी लेके पहुंच गए मानसून पैलेस में। बहुत सुंदर रास्ता, बहुत सुंदर व्यू, पर पता नहीं क्यों उन लोगों ने उस पैलेस के अंदर जंगली जानवरों के 3D मॉडल्स बना के रखे। पर आप लोग व्यू देखो, मैं आता हूँ थोड़ी देर में तब तक। ठीक है, फिर मानसून पैलेस से होटल आते आते रात हो गई और हम लोग खाना वाना खा के सो गए। फिर अगले दिन हम उठे और हम गए करणी माता टेम्पल।
फिर हम मंदिर पहुँचे, हमने वहाँ पे दर्शन वर्शन किए, वहाँ से नीचे आते आते दोपहर हो गई, खाना वाना खाया। पर अब क्या होता है, जब आप उदयपुर पहुँचते हो ना, तो आपको वो पानी के बीच में बना हुआ महल बहुत अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो अब वहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो वो महल और दूसरा ऑप्शन था कि वहाँ पे एक म्यूज़ियम है जहाँ पे पुरानी पुरानी गाड़ियाँ रखी हैं। अब मेरा मन तो था कि मैं गाड़ियाँ देखूँ, लेकिन उसका टिकट था बहुत महंगा, और दूसरा ऑप्शन था कि मैं जाके वो महल देखूँ। तो मैंने गाड़ियों के ऊपर महल चूज़ करा, लेकिन मैं आपको तुम्हारे भाई की बात मानो, वहाँ जाओ महल महल में कुछ भी नहीं है, पैसा वेस्ट। अब गाड़ियाँ देखो, सुंदर, बिल्कुल पैसा वसूल, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि महल देखने गए थे पानी में बोट से होते हुए, तो आप वो देखोगे। तो फिर हम दोनों पहुंचे जग मंदिर, वही पानी के बीच वाले पैलेस, और वहाँ पे इन लोगों ने सब मोनेटाइज कर रखा है, होटल वोटल बना रखा है, और बहुत महंगा होटल है। मतलब 500 रुपये का बियर का पॉइंट कौन पीता है कि नहीं, मतलब 500, इट्स टू एक्सपेंसिव। पर हम दोनों भाइयों ने 80-80 रुपये की 2 चाय पी, 160 रुपये, और हम वापस आ गए। तो मैं आप सभी लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि वहाँ बहुत सारे महल वहल है, आपको हिस्ट्री विस्ट्री के बारे में पता चलेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप वहाँ जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ चिल करने, या फिर आपको अगर देखना हो कि राजा महाराजा कैसे रहते हैं, वो लग्जरी एक्सपीरियंस करनी है, तो आप उदयपुर जा सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप जाओ। और अगर आपको मेरी तरह हिस्ट्री विस्ट्री में बहुत मज़ा आता है जैसा कि मुझे आता है, तो मैंने एक वीडियो बनाया सिटी पैलेस पे, आप वो देख सकते हो। बाकी मिलते हैं अगले किस वीडियो में। बाय बाय। तो मैं तो हो गया डीमोटिवेटेड, बहुत बहुत डीमोट सॉरी मैं हो गया बहुत डीमोटिवेट, मैं डीमोटिवेट हो गया, ओके, डीमोटिवेट।